चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और भारतीय शेयर बाजार के कुछ मिले-जुले संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर हम ये पता लगाएंगे कि कुछ स्टॉक्स क्यों चमक रहे हैं जबकि दूसरे दबाव में हैं। तो एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सामने आ रही है। एक तरफ तो मार्केट नए हाइज बना रहा है, पर दूसरी तरफ कई सारे स्टॉक्स अपने नए लोज पर गिर रहे हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए इस विरोधाभास को समझते हैं और देखते हैं एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जो इस ट्रेंड को पूरी तरह से झुठला रहा है, और वो है ज्वेलरी स्टॉक्स। ये कंपनियां इस समय निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं, और क्यों, ये भी देखते हैं। ये नंबर देखिए जरा, 41%। यह है टाइटन की ज्वेलरी सेल्स में ग्रोथ। और ये आई कहां से? 38% की जबरदस्त घरेलू बिक्री और 54 नए स्टोर्स खोलने से। वाकई कमाल के आंकड़े हैं। अब देखिए, ये स्लाइड बताती है कि सभी ज्वेलरी स्टॉक्स को एक ही तराजू में नहीं तौलना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि थंगमाइल और राजरतन जैसे शेयरों में नए मौके बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ जरूरी टेक्निकल लेवल्स को पार कर रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो एक मजबूत प्राइस लेवल को तोड़कर ऊपर जाने का सिग्नल दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइटन जैसा स्टॉक है जो पहले ही काफी भाग चुका है, तो यहां सलाह है कि थोड़ा संभल कर चले। तो एक तरफ तो ज्वेलरी स्टॉक्स चमक रहे हैं, लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। बाजार के कुछ बड़े दिग्गज नाम जैसे एचडीएफसी बैंक और सन फार्मा इस वक्त काफी दबाव में हैं। एचडीएफसी बैंक के साथ तो जिसे कहते हैं ना, डबल वैमी वाला केस हो गया है। एक तो इनके Q3 के बिजनेस आंकड़े उम्मीद के मुताबिक नहीं आए, जिससे निवेशकों का मूड खराब हो गया, और ऊपर से 1.84 करोड़ शेयरों की एक बड़ी ब्लॉक डील ने बिकवाली का प्रेशर और भी बढ़ा दिया है। अब इतनी सारी नेगेटिव खबरों के बावजूद एक्सपर्ट्स एक खास टेक्निकल स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसे कहते हैं बॉक्स थ्योरी। अब ये है क्या, चलिए समझते हैं। तो ये बॉक्स थ्योरी आखिर है क्या? देखिए, ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि एक खास प्राइस रेंज के निचले स्तर यानी बॉक्स लो के पास इसे धीरे धीरे खरीदना चाहिए। साथ ही एक बहुत ही सख्त स्टॉप लॉस रखना है 930 रुपए पर, और टारगेट वो होगा इस रेंज का ऊपरी स्तर यानी बॉक्स हाई। तो मतलब ये हुआ कि मौजूदा कमजोरी को एक कंट्रोल रिस्क वाले मौके में बदला जा सकता है। और कुछ ऐसा ही हाल सन फार्मा का भी है। एक पार्टनर के यूएस एफडीए से जुड़े मुद्दे की वजह से शेयर में गिरावट तो आई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका जो ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न है वो अभी भी मजबूत है और भविष्य में एक ब्रेकआउट दे सकता है। अच्छा, अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो हर निवेशक के मन में आता है जब वो किसी शेयर को तेजी से गिरते हुए देखता है, कि ये एक मौका है या एक जाल। इस जोखिम को समझने के लिए एक टर्म को समझना बहुत जरूरी है, जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं बाइंग क्लाइमैक्स। इसका मतलब क्या है? जब कोई स्टॉक बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ बहुत तेजी से ऊपर भागता है, तो ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि तेजी का दौर शायद खत्म होने वाला है और यहां से एक बड़ी गिरावट आ सकती है। और 52 हफ्ते के लो पर पड़े कई स्टॉक्स में यही पैटर्न देखने को मिलता है। तो एक्सपर्ट साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं इन खास स्टॉक्स के लिए। टेक्निकल चार्ट्स यही बता रहे हैं कि गिरावट अभी रुकी नहीं है, मतलब यहां से और भी निचले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब आखिर में दो ऐसे ग्रुप्स पर नजर डालते हैं जिनमें हाल ही में खबरों के दम पर बड़े और नाटकीय मूव्स देखने को मिले हैं। ये हैं IEX और मिड कैप IT। पहले बात IEX की, जिसके लिए एक पॉजिटिव खबर आई। कोर्ट की एक सुनवाई से ऐसा लगा कि शायद एक नुकसानदेह रेगुलेटरी ऑर्डर वापस लिया जा सकता है, और बस इसी उम्मीद में स्टॉक में जबरदस्त उछाल आ गया। लेकिन यहां एक्सपर्ट्स एक कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अच्छी खबर अपनी जगह है, पर स्टॉक की जो असली टेक्निकल प्रॉब्लम है वो जस की तस बनी हुई है, और वो प्रॉब्लम है ओवरहेड सप्लाई। अब ये क्या भला है? इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत सारे निवेशक हैं जो ऊंचे दामों पर फंसे हुए हैं। वो बस इंतजार कर रहे हैं कि स्टॉक जरा सा ऊपर आए और वो बेचकर निकल जाएं। तो जैसे ही स्टॉक उठने की कोशिश करता है, ये लोग बेचना शुरू कर देते हैं और कीमत फिर नीचे आ जाती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो उछाल है ये खरीदने का नहीं बल्कि बेचने का मौका है। अब बात मिड कैप IT की। यहां CLSA की एक बुलिश रिपोर्ट ने मानो आग लगा दी। परसिस्टेंट सिस्टम्स और LTI माइंट्री जैसे स्टॉक्स पर पॉजिटिव कॉल्स के बाद इस सेक्टर में काफी दिलचस्पी जगी है। लेकिन यहां भी एक्सपर्ट्स संभल कर चलने की सलाह दे रहे हैं। वो अब भी इन्फोसिस और HCL टेक जैसे बड़े और स्थिर शेयरों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और अगर मिड कैप में जाना ही है तो सिर्फ उन चुनिंदा शेयरों पर फोकस करने की सलाह है जहां एक मजबूत बेस बनता दिख रहा है, जैसे कि LTI माइंट्री और बिरला सॉफ्ट।
तो बाजार के इन अलग-अलग हिस्सों का विश्लेषण करने के बाद आखिर वो कौन से बड़े सिद्धांत हैं जो एक निवेशक को ध्यान में रखने चाहिए? तो इस पूरे विश्लेषण से 3 बहुत जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, टेक्निकल लेवल्स को हमेशा सम्मान दे। खबरें कभी-कभी गुमराह कर सकती हैं, लेकिन चार्ट पैटर्न ज्यादा साफ तस्वीर दिखाते हैं। दूसरी, बाइंग क्लाइमैक्स से हमेशा सावधान रहें। जो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाता है वो अक्सर एक बड़ी गिरावट का संकेत भी होता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हर स्टॉक को अलग-अलग देखें। जरूरी नहीं कि एक अच्छे सेक्टर के सारे स्टॉक अच्छे हों या हर गिरावा स्टॉक खरीदने लायक हो। और आखिर में ये सब जानने के बाद एक सवाल जरूर सोचना चाहिए कि किसी के पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक सिर्फ खबरों के दम पर चल रहे हैं और कौन से मजबूत फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के सहारे खड़े हैं। शायद अब अपनी होल्डिंग्स को इस नजरिए से दोबारा देखने का वक्त आ गया है।